हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम चैप्टर 9 देखेंगे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का एयर पॉल्यूशन। सो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर के किसी भी एग्ज़ाम में अगर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पे क्वेश्चन पूछे हैं तो एयर पॉल्यूशन एंड नॉइज़ पे हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज photochemical smog that is caused due to the presence of। सो फोटोकेमिकल जो स्मॉग होता है वो किसकी वजह से बनता है ये पूछा है। इट इज़ कॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। सो अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन एंड सनलाइट, सो इससे तो फोटोकेमिकल स्मॉग बनेगा। ओके, फोटोकेमिकल अगर ये तीनों चीज़ें हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन एंड सनलाइट, सो फोटोकेमिकल स्मॉग हमारा फॉर्म होगा। सो ये इससे प्रोड्यूस क्या होता है? फोटोकेमिकल स्मॉग प्रोड्यूस क्या करता है? सो इट प्रोड्यूस ओजोन एंड परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। सो ये तो कॉज की बात पूछ रहा है। अगर सपोज पूछेगा कि प्रोड्यूस क्या करता है, सो इट प्रोड्यूस photochemical smog produce, what does it produce? Ozone and पैन की फुल फॉर्म भी पूछता है कई बार। पैन इज परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ओके, कभी वो नाइट्राइट दे देगा, सो इट इज़ नाइट्रेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू भारत स्टेज 4 नॉर्म्स, एयर पॉल्यूटेंट्स विच आर मॉनिटर्ड फॉर पेट्रोल ड्रिवन व्हीकल। पेट्रोल ड्रिवन व्हीकल में हम कौन से एयर पॉल्यूटेंट्स मेजर करते हैं? इट इज़ नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड पर्टिकुलेट मैटर। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, थर्मल पावर प्लांट मोस्टली प्रोड्यूस, सो इट प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड। मोस्टली की बात कर रहा है ये। सो इसमें और भी चीज़ें होती हैं, लाइक हमारा SO2 होता है। ये सारी चीज़ें ही हमारी थर्मल पावर प्लांट से एमिशन करती हैं, बट मोस्टली जो हमारा प्रोड्यूस करता है दैट इज़ SO2। ओके, नेक्स्ट, साइक्लोन्स आर यूज फॉर क्लीनिंग द एयर बाय सेपरेशन ऑफ। सो साइक्लोन्स हमारे कैसे रिमूव करते हैं पॉल्यूटेंट्स? दे आर यूज फॉर क्लीनिंग द एयर बाय द सेपरेशन ऑफ many type of dust. So ये dust remove, so ये it is a kind of a dry scrubber. So cyclone is a dry scrubber. Suppose dry scrubber का example भी पूछ सकता है। dry scrubber. Okay, so ये cyclone is a dry scrubber. So types of dust को ही remove करता है। Okay, next, smaller pollutants that can be seen in the air are of size not less than। किससे छोटे? जो हमें दिख रहे हैं, क्योंकि इसमें बोल रहा है स्मॉलर पॉल्यूटेंट दैट कैन बी सीन। ओके, जो एयर में दिखते हैं, सो इट इज़ नॉट लेस देन 1 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पॉल्यूटेंट कॉजेज इरिटेशन ऑफ द आईज। सो आई से इरिटेशन कार्बन मोनोऑक्साइड से होती है। सो कार्बन मोनोऑक्साइड अगर होगा सो उसमें आई हमारी इरिटेट करेगी। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकता है एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 से भी आइज में इरिटेशन होती है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स और पेयर ऑफ पॉल्यूटेंट इट्स फॉर्म ड्यू टू फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन में ही देखा था कि फोटोकेमिकल रिएक्शन से
ओजोन ऑन पैन बनता है, और ये बनता किससे? नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन, सनलाइट, इसके तीनों के कॉम्बिनेशन से फोटोकेमिकल स्मॉग होगा जो प्रोड्यूस करेगा ओजोन एंड पैन. नाउ नेक्स्ट, ड्यूरिंग द टेम्परेचर इन्वर्जन in atmosphere, air pollutants tends to. Okay, so temperature inversion की बात कर रहा है ये. So उससे air pollutants क्या होंगे? It will be accumulated below the inversion layer, तभी inversion की बात कर रहा है. ओके, इन्वर्जन में क्या होता है? जो pollutants होते हैं, pollutants do not disperse as a warm layer. They warm layer lies over the cold layer in general case. So option B, they accumulate below the inversion layer. Next, Denlouf process is used for. So it is used for desulfurization of the fuel gas. Okay. Next, following is not recommended for management of the plastic waste. प्लास्टिक वेस्ट के लिए कौन सा यूज़ नहीं होता है? नॉट रिकमेंड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, इट इज़ इंसिनेशन. इंसिनेशन हम नहीं रिकमेंड करते हैं क्योंकि इसमें हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है, इसीलिए. नेक्स्ट इज द पर्टिकुलेट contaminants are removed from the polluted gas stream by incorporating the particulates into a liquid droplets termed as. So liquid droplet की बात आ रही है, so wet collectors ही होंगे, as the name suggests, it's a wet collector. Next, argon content in composition of clean, dry and atmospheric air in a percentage by volume. सो कितना होता है आर्गन कंटेंट इन क्लीन ड्राई की बात कर रहा है. सो इट इज़ अराउंड 0.93%. इट इज़ अराउंड 0.93%. नेक्स्ट, सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट बाय पायरोलिसिस रिफर टू. सो एब्सेंस ऑफ एयर होगा, हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ये प्रीवियस क्लासेस में देखा है ये पायरोलिसिस मेथड. नेक्स्ट, the air pollution which is described as disease of wealth. So disease of wealth हमारा क्या हो जाएगा? जो pollution जो transportation के टाइम पे हो रहा है, it is termed as disease of wealth. Option C. Next, the noise pollution which produces pain in the heart and narrowing the arteries comes under the effect of. So ये कौन सा effect हो जाएगा? फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल और मेंटल. इट इज़ अ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज़ अ डिवाइस. सो ये क्यों यूज़ करते हैं हम लोग? पर्टिकुलेट मैटर या इमिशन को रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं. सो टू कंट्रोल द पर्टिकुलेट इमिशन. ओके, ये रिमूव करता है डस्ट पार्टिकल, स्मोक को. Which one of the following plume behavior occurs when the atmospheric inversion begins from ground level and continues? Okay, so ये different types की होती हैं. So ये कौन सी condition है when plume behavior occurs in the atmospheric inversion? पहली बात तो inversion condition पूछ रही है इसने, and ground level से, and it is continued. So it is type of fanning. Okay, तो फैनिंग में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं. फैनिंग में क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी? फैनिंग जो कंडीशन होती है, सबसे पहले तो सुपर एडियाबेटिक रेट होगा. ओके, कौन सी कंडीशन होगी? सुपर एडियाबेटिक. दैट इज ELR is more than ALR, greater than adiabatic, right? Okay, so ये पहली कंडीशन है.
एंड ये ग्राउंड से स्टार्ट होता है एंड इट कंटिन्यूज टू अपवर्ड्स. ओके, सो यस. नेक्स्ट. नेक्स्ट इज रिफ्यूज डिराइव फ्यूल रिफर्स टू. रिफ्यूज क्या होता है? इट इज़ अ सेग्रीगेटेड हाई कैलोरीफिक फ्रैक्शन ऑफ प्रोड्यूस म्युनिसिपल सीवेज वेस्ट, MSW. Okay, so option A is true. Segregated high calorific fraction is refuse. Next. एयर पॉल्यूटेंट पैन इज, अभी हमने इसकी फुल फॉर्म देखी थी, पर ऑक्सी एसिटिलाइन नाइट्रेट. सी पूछा गया नाइट्राइड, नाइट्रेट या कुछ भी, सो इट इज़ नाइट्रेट. ऑप्शन सी इज ट्रू. नेक्स्ट. which of these is not a nature of generally used in chlorofluorocarbon? Okay, so chlorofluorocarbon का कौन सा इसमें नेचर नहीं है? So is it reactive? Yes. Is it odorless? Yes. It is non-corrosive? No. तो ये corrosive होते हैं, तो not in nature is non-corrosive. Option C is true. Next. The maximum damage to Taj Mahal is because of the gas. So कौन सी गैस की वजह से? SO2, जो हमारे emissions भी होते हैं थर्मल पावर प्लांट से, SO2 एंड NO2. वैसे तो काफ़ी होते हैं लेकिन मोस्टली SO2 होती है, और यही हमारे डैमेज कर रहा है ताजमहल को. ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, जो एसिड रेन भी फॉर्म करता ही है. नेक्स्ट. कार्बन मोनोऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन हमें 9 ppm दे दिया है एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू नियरली. सो कॉन्सेंट्रेशन वी हैव टू फाइंड आउट. कॉन्सेंट्रेशन जो हमें ppm दिया हुआ है, दैट इनटू मॉलिक्यूलर वेट. So molecular weight of carbon monoxide is 12 plus 16 is 28. ppm हमें गिवन है, मॉलिक्यूलर वेट हमने 28 निकाल दिया है, देन 24.54. इसको सॉल्व करेंगे 10.62. सो नियर बाय इक्वल टू ऑप्शन बी 10. सो ये फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है. So yes, next question. The end product formed after separation and anaerobic bacterial digestion of organic municipal solid waste is. end product की बात कर रहा है और anaerobic condition की बात कर रहा है. तो anaerobic में वैसे तो CO2 और मीथेन बनता है, बट इसके उसमें it is humus. ओके, एंड प्रोडक्ट आफ्टर डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक इन अ कंट्रोल्ड मैनर, क्योंकि एनएरोबिक कंडीशन है तो कंट्रोल मैनर में होगा, तो इट इज़ हमस. नेक्स्ट. फ्रेश एयर इज़ रिक्वायर्ड टू बी सप्लाइड टू अ ऑक्यूपाइड हॉल रेट. फ्रेश एयर के लिए कितना हम सप्लाई करते हैं? इट इज़ अराउंड 15 to 30 cubic per hour per person. ओके. नेक्स्ट. Bag filters are used for removing the dust particle from. So it is used, bag filters हम waste gases के लिए use करते हैं. Next. What is the agglomeration of carbon particles held together by the moisture which has become acidic through combination of SO3 is called? So कार्बन पार्टिकल्स से ही या तो ये एसिड सूट होगा या फिर कार्बन बैग, जो हमें थोड़ा बहुत समझ में आता है कार्बन पार्टिकल से. बट इसमें क्या बोलता है, ये एसिडिक बन जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ SO3, तो इट इज़ एसिड सूट. नेक्स्ट. इन केस ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर कॉज द साउंड टू. अगर प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो साउंड हमारा लाउडर, इट बिकम्स लाउडर. ओके, प्रेशर ज़्यादा होगा तो साउंड हमारा इंटेंसिटी ज़्यादा होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉर्म्ड फ्रॉम अनदर पॉल्यूटेंट्स बाय केमिकल रिएक्शन इन द एटमॉस्फेरिक एंड आर नॉट डायरेक्टली एमिटेड एज एग्जॉस्ट फ्रॉम पावर प्लांट और इंटरनल कंबशन गैसेस?
सो ये विच ऑफ द फॉलोइंग अदर पॉल्यूटेंट्स बाय केमिकल रिएक्शन, सो ये डायरेक्टली एमिट नहीं हो रहे हैं पावर प्लांट से, राइट? सो इट इज़ व्हाट, इट इज़ पैन, क्योंकि ये तो डायरेक्टली एमिट होती है, हमने प्रीवियस में देखा था, बट कौन सा डायरेक्टली, पैन डायरेक्टली एमिट नहीं हो रहा है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग। अब हमें पता है कि वो NO, हाइड्रोकार्बन एंड सनलाइट तीनों की हेल्प से बनता है, राइट? मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट जो है, सो वो तीनों की हेल्प से बनता है। सो NO2 होगा जो इसका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ एयर पॉल्यूटेंट इज इथाइलिन। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट, for two cycles coupled in a series, the topping cycle has efficiency 30% and the bottom cycle has efficiency 40%. The overall combined cycle. So it's very easy. पहले की एफिशिएंसी कितनी है? 30%, तो रिमेनिंग कितनी हो गई? ठीक है, गिवन एफिशिएंसी ओके, गिवन एफिशिएंसी इज 30%, तो रिमेन कितनी बच गई? 70%। ठीक है, ये किसकी बात हो रही है? टॉप की बात हो रही है, टॉप। बॉटम की 20% है। ओके, तो वर्क डन आउट ऑफ रिमेनिंग 70 into 20 upon 100 विच इज़ 14%। 14 आ गया, तो टोटल एफिशिएंसी इज हाउ मच? जो रिमेनिंग बची प्लस कितनी है? 30 टॉप की कंबाइन एफिशिएंसी, इट इज़ 44। ओके, नेक्स्ट, पर टोटल निकाल दी एंड देन 10 30। नेक्स्ट, consider the following statement, the overall efficiency of a steam power plant can be increased by। yes, एफिशिएंसी स्टीम पावर प्लांट की हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? सो फर्स्ट ऑप्शन देते हैं, इट कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द स्टीम टेम्परेचर। ऑफ कोर्स यस। इंक्रीजिंग द कंडेंसर प्रेशर, नो। इम्प्रूविंग द टर्बाइन ब्लेड कूलिंग, ऐसा कुछ नहीं होता। प्रोवाइडिंग एयर प्री हीटर, यस। सो 1 and 4 आर ट्रू, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो इससे हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द विंड वेलोसिटी at height 2 meter above the ground is 15 and the velocity height 10 meter above the ground is, तो हाइट और वेलोसिटी का एक रिलेशन होता है। ओके, तो वेलोसिटी सपोज v1 मान लेते हैं, एक v1 है ये लोअर हाइट पे एंड v2 हमारा हायर हाइट पे है वेलोसिटी। ठीक है, लोअर हाइट पे सपोज इसको z1 मान लेते हैं, इसे z2 मान लेते हैं। ओके, तो जो रिलेशन होता है दैट इज v2 by v1 z2 by z1 to the power
12.16। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, विंड वेलोसिटी हाइट 2 मीटर अबव द ग्राउंड इज दिस। तो ओके, सो हायर हाइट के लिए वेलोसिटी निकालनी है हमें। Z2 इज गिवन, हायर हाइट पे ही निकालनी है। तो लोअर हाइट के लिए वेलोसिटी कितनी गिवन है, 15, ओके 10, एंड लोअर हाइट इज 2 पावर 0.16। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 19.4 समथिंग आएगा। तो ये रिलेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, कभी डायरेक्ट भी पूछ लेता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ रेजिडेंशियल हाउस अलोंग अ हाईवे एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी टू कंट्रोल द नॉइस लेवल। सो अगर हम ट्रीज बुशेस ये लगा लेंगे तो हमारा नॉइस लेवल कंट्रोल हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज ट्रू, प्लांटिंग थिक बुशेस अराउंड द हाउसेस। सो इस तरीके से हम नॉइस लेवल कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट, टू प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स आर। सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं। सो इसमें देखते हैं सबसे पहले तो सल्फर डाइऑक्साइड एंड ओजोन। नहीं, ओजोन तो हमारा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। तो डिफरेंस ये होता है कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स तो हमारे किसी के कॉम्बिनेशन से नहीं बनते, दे आर दी स्टैंडर्ड पॉल्यूटेंट्स, एंड प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के कंबाइन से जो पॉल्यूटेंट बनते हैं दे आर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। सो ओजोन तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड इज अ प्राइमरी पॉल्यूटेंट बट पैन इज अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। Sulfur dioxide is a primary pollutant and hydrocarbon is also a primary pollutant. So option C is true. So few example, ये तो दोनों ही secondary pollutants हैं। So हम example देख लेते हैं। प्राइमरी pollutants के हमेशा examples पूछता है। So SO2 हो गया, CO हो गया, CO2, ओके, रेडियो एक्टिव मटीरियल्स भी, रेडियो एक्टिव मटीरियल्स एंड स्मोक, हाइड्रोकार्बन्स एंड क्या, एंड सेकेंडरी के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे इज O3 सॉरी, फॉर्मेल्डिहाइड, ओके, पैन, मोस्टली पैन और O3 ही पूछता है वैसे तो, ओजोन एंड फोटोकेमिकल स्मॉग। अगर हम केमिकल स्मॉग पूछेगा तो इट इज़ अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, ओके। सो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट रूल हैज़ प्रोविजन नो राइट टू अपील। सो ये कौन सा होता है, इट इज़ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, coal based thermal power station pollute the atmosphere by adding। सो कैसे ये पॉल्यूशन को एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करते हैं। सो इससे NO2 भी, SO2 भी निकलता है, NSPM एंड CO, एवरीथिंग इज एमिटेड। सो इससे हमारा क्या होता है, एटमॉस्फेयर पॉल्यूट होता है। नाउ नेक्स्ट, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स of size 0.5 to 5 micron adjacent to the working phase should not be more than। so working phase कैसे निकलता है, वर्किंग फेज का फॉर्मूला होता है क्या, जो डिफरेंस निकाल दो बस माइक्रॉन्स का, 5 माइनस 0.5 इंटू 100, इट इज़ व्हाट 550 particles per centimeter cube।
सो 450 इसके अकॉर्डिंग 450. ओके, ऑप्शन ए इज ट्रू. दोनों का डिफरेंस निकाल दो बस. नेक्स्ट, मेथड यूज टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ डस्ट वेयर use of water while drilling may be impracticable or undesirable. तो डस्ट जो हम मेथड यूज़ करते हैं वाइल ड्रिलिंग, जो यूज़ ऑफ वाटर है वाइल ड्रिलिंग इज़ अनडिज़ायरेबल. सो जब वाटर का यूज़ नहीं हो रहा है तो कौन सा है? वैक्यूम हुड सिस्टम. ओके, वैक्यूम हुड सिस्टम डस्ट वेपर गैसेस को कंट्रोल करता है, बट इसमें वाटर यूज़ नहीं होता है. नेक्स्ट, the gaseous pollutants such as hydrocarbons and carbon monoxide can be effectively controlled by. हाइड्रोकार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इफेक्टिवली किससे कंट्रोल होता है? अगर हम कंबर्शन और इंसिलेशन करते हैं, सो उससे हमारा हाइड्रोकार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज कंट्रोल्ड. नेक्स्ट, द कॉमन केमिकल यूज इन द सॉल्यूशन फॉर्म टू रिमूव SO2. अब हमें पता है थर्मल पावर प्लांट से SO2 तो रिलीज़ होता है, सो हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ये पॉल्यूट करता है. सो इट कैन बी रिमूव बाय एडिंग डाईमिथाइल एलाइन केमिकल. ऑप्शन बी. ओके, नेक्स्ट, द मूवमेंट ऑफ वाटर आफ्टर एंटरिंग इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड. सो जब ग्राउंड में जाएगा इट इज़ व्हाट? उस टाइम पे पानी के मूवमेंट को क्या बोलेंगे? इट इज़ पर्कुलेशन. इनफिल्ट्रेशन भी मूवमेंट ऑफ वाटर होता है, बट ये सरफेस से होता है. अभी ये विद इन द सॉइल एंड डिफरेंट लेयर, सो इट इज़ पर्कुलेटिंग. ओके, नेक्स्ट इज ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग कंडीशन ऑफ द ऑटोमोबाइल इज कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट इन एग्जॉस्ट गैस इज मिनिमम. अब जब ऑटोमोबाइल से हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड एमिट होता है ये तो हमें पता है, लेकिन कौन से टाइम पे सबसे मिनिमम होगा? अगर आइडली रन कर रहा है, प्रॉपरली रन कर रहा है, सो कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे कम एमिट होगा. नेक्स्ट, डैश इज द स्टैंडर्ड प्रोवाइड्स टूल फॉर प्रोग्राम क्वांटिफाई मॉनिटर एंड वेरीफाई द ग्रीन हाउस एमिशन. सो इसमें से कौन सा होगा? ISO 14064. ऑप्शन सी इज ट्रू. नेक्स्ट, which of the following equipment is used for controlling the gaseous pollutants? So gaseous pollutants के लिए जो equipment हम use करेंगे that is a wet scrubber. मोस्टली जो हम यूज़ करेंगे that is a wet scrubber gases के लिए. इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर हम यूज़ करते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलेट मैटर के लिए यूज़ करते हैं. सो इसके ये साइज़ और एफिशिएंसी दिया हुआ है, लाइक ग्रेविटी सेटलिंग. अगर सपोज़ 50 माइक्रोमीटर से ज़्यादा होगा तो ग्रेविटी से सेटल कर सकते हैं हम उस टाइम पे. 50% एफिशिएंसी होगी इसकी लेस देन. वेट स्क्रबर रिमूवर ऑफ गैस स्क्रबिंग लिक्विड 80% अराउंड है. इलेक्ट्रॉनिक प्रेसिपिटेटर वेरी फाइन डस्ट एंड स्मॉक, इसकी काफ़ी अच्छी एफिशिएंसी होती है. सो लेकिन वेट स्क्रबर इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट gases is for wet scrubber, है ना? gases for wet scrubber. So yes, option D is true. Next, the main reason of sick building syndrome focusing the indoor quality building is. So इसका मेन रीज़न क्या होता है? अगर हमारी वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है सो बिल्डिंग में क्या सिकनेस आ जाएगी. सो ऑप्शन ए इज ट्रू. Which one of the following procedures is used for sampling of the fuel gas in a chimney for suspended particulate matter? ओके, हम कौन सा प्रोसीजर यूज़ करते हैं? वी यूज़ आइसोकैनेटिक सैम्पलिंग. ओके, चिमनीज में. सो आइसोकैनेटिक सैम्पलिंग क्या करता है? ये कैप्चर करता है पर्टिकुलेट विच इज़ पास थ्रू अ क्लैरिफाइड एरिया. ठीक है, ये पार्टिकल्स को कैप्चर करता है. नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉल्यूटेंट इज फॉर्म ड्यू टू फोटोकेमिकल रिएक्शन?
ये तो फोटोकेमिकल प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया हुआ है. इट इज़ ओजोन एंड पैन. नेक्स्ट, ऑप्शन बी इज़ ट्रू. नेक्स्ट, in a Gaussian dispersion model, the lateral dispersion coefficient are depend on. So they are both depend on atmospheric stability and downward distance. Option D is true. Okay, Gaussian dispersion model में they are depend on both atmospheric stability and downward distance. Now next, emission factor can be defined as. So emission factor की definition क्या होती है? It is the amount of substance release to the intensity of specific activity. Okay, so option A is true. कितना रिलीज हो गया और कितना उसकी इंटेंसिटी है. नेक्स्ट, ऑप्शन ए इज ट्रू. नाउ नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू नेशनल ambient air quality standard, the permissible limit of daily average of residential area is. रेजिडेंशियल एरिया में पूछ रहा है ये एयर क्वालिटी. सो इट इज़ व्हाट, डेली, फॉर डेली, नॉट एवरेज, नॉट एनुअल. क्या पूछा है? डेली फॉर रेजिडेंशियल एरिया, राइट. या डेली यानी कि 24 आवर्स. सो इट इज़ 100. सो इसका ये टेबल है. हमसे पूछा, इसमें क्वेश्चन में पूछा था रेजिडेंशियल एरिया. सो इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल, रूरल एंड अदर एरियाज़ के लिए अगर हम एनुअल देखेंगे तो इट इज़ 60 एंड फॉर डेली या 24 आवर इट इज़ 100. और अगर इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया उसमें भी सेम ही है, राइट. लेकिन ये पर्टिकुलर मैटर हमारा 10 माइक्रोग्राम पर मीटर, ये 10 के लिए है और यहाँ पे ये 2.5 के लिए है. तो यहाँ पे थोड़ी वैल्यू कम हो जाएगी. सो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है. इस टेबल से रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे गए हैं. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लूम बिहेवियर विल हैव द मोस्ट सीवियर इम्प्लीकेशंस. सो मोस्ट सीवियर इम्प्लीकेशंस हमारे कब होते हैं? मोस्ट सीवियर. सो अगर हमारा फ्यूमिंगेशन प्लूम बिहेवियर है तो मोस्ट सीवियर है. इसमें सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन होगा. ओके, तो फ्यूमिंगेशन में क्या हो जाएगा? जो इन्वर्जन लेयर है वो टॉप एंड बिलो दोनों में अकर करेगी. ओके, इन्वर्जन लेयर टॉप पे होगी और बिलो हमारा एडियाबैटिक स्टेज होगा, सुपर एडियाबैटिक, यानी कि ये भी अनस्टेबल है. सो टॉप एंड बॉटम दोनों में एक अनस्टेबल कंडीशन आ गई है. ओके, सो या नेक्स्ट. So fumigation is the most severe condition. Which of the following air pollutions control equipment is not an example of inertial separator? So inertial separator का example कौन सा नहीं है? It is a settling chamber. Settling chamber में तो settle होके चीज़ें remove होती हैं, so ये नहीं होगा. बाकी baffle separator, lower dust trap, everything but not a settling chamber. Okay, Ringman's chart is commonly used to detect. So ये smoke की density find out करने के लिए काम आता है. So option A is true, estimating the density of smoke. Which of the following methods is adopted for the measurement of NO2 gas? So it is the it is option A. Next, what is the permissible 1 hourly concentration of carbon monoxide in ecological sensitive area? So कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर रहा है ये इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया. इट इज़ अराउंड 4 mg पर मीटर क्यूब. ओके, नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग. सो सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर सबसे कम मीथेन, then nitrous oxide, then hydrochlorofluoro 22 and then sulfur hexafluoride. So ये है इसका increasing order. Okay, next, in an auditorium
If an auditorium has total surface area of plaster, floor, curtain, seats to 160 meters square, the volume is this area. What is the time of reverberation in second according to Seven's equation? ओके, सो टाइम पूछा है इसमें रिवर्बरेशन का टाइम हमारा हो जाएगा वॉल्यूम एरिया, सिंपल, बस वैल्यू पुट करो कितनी है 5000 एंड एरिया इज़ हाउ मच, एरिया इज़ 160. सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 5 सेकेंड. नेक्स्ट, सो ये इम्पोर्टेंट है, next, name 2 air pollutants that are both found more in exhaust of diesel vehicle than exhaust of petrol vehicle. So diesel vehicle में ज़्यादा कौन सी होगी than the petrol vehicle? It is nitrogen oxide and particulate matter. ये ज़्यादा डीजल में होती है. Next, which of the following air pollutant causes the disorder of central nervous system? So अगर कौन सा pollutant ज़्यादा होगा हमारा nervous system कौन ब्रेक कर सकता है? It is lead. lead pollutant से disorder of central nervous system होगा. Okay. Next, the carbonaceous analyzer which produce aqueous sample used for evaluating the total organic carbon in waste water patent by. So ये तो factual questions हैं. So it is patent by दो केमिकल कंपनी. सी ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ये UPPCL AE में पूछा गया क्वेश्चन है 2019. तो ये तो कोई पढ़ता ही नहीं है, बट किसी ने पढ़ लिया तो फिर यही गेन करता है. नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द एनुअल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन इज O3 इन द एम्बियंट एट इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया. सी इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया की बात कर रहे हैं. शैल नॉट एक्सीड इतना ऑन 2 consecutive days ऑफ मॉनिटरिंग. सो इट इज़ अराउंड 100, क्योंकि हम 10 की ही बात लेके चलते हैं, पर्टिकुलर मैटर ऑफ 10. सो इट इज़ 100. हमने पीछे टेबल देखा था ना. नाउ नेक्स्ट, वन ऑफ द मेन इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट. सो ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो मेन इफेक्ट है, इट इंक्रीजेज द वेजिटेशन. ओके, या इट इज़ ट्रू, increases the vegetation. Next is identify the one which is not a ozone layer depleting chemical. ओजोन लेयर से जो केमिकल नहीं आ रहा है, तो इनमें से वो कौन सा है जिससे ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है? सो अगर हम कॉपर सल्फेट की बात करें, इट इज़ नॉट डिप्लीटिंग द ओजोन लेयर. अदर 3 आर. नेक्स्ट, plume that occurs under a strong wind velocity when the lapse rate is near adiabatic condition or neutral and the plume touches the ground as a greater horizontal distance. Okay, so कितने डिस्टेंस पे होता है? plume touches the ground at the greater horizontal distance is 6 times. Okay. सो देयर आर फ्यू प्लूम्स जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, लाइक कोनिंग प्लूम. फ्यूमिगेटिंग प्लूम सबसे हमारा सीवियर है, दैट वी हैव डन. कोनिंग प्लूम के कुछ कंडीशंस जो हमें पता होनी चाहिए, जो क्या है. ये क्लाउडी डे में अकर होता है और नाइट. ओके, अकर्स ऑन क्लाउडी डे और नाइट भी कह सकते हैं. ठीक है, और इसमें स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं, स्ट्रॉन्ग विंड कंडीशन है, एंड लैप्स रेट इज़ न्यूट्रल,
lab state is what? Lab state is near neutral. ओके. प्लूम का जो शेप होता है वर्टिकली सिमेट्रिकल होता है. ओके. शेप ऑफ प्लूम vertically symmetrical. Symmetry about plumb line. About plumb line. ओके. सो ये तो कोनिंग के कुछ हो गए. नाउ लूपिंग. एक लूपिंग प्लूम भी होता है, क्योंकि किसी पे भी पूछ सकता है. लूपिंग पूछ सकता है, कोनिंग. तो हमें प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए. ये सुपर एडियाबैटिक लैब स्टेट कंडीशन है. व्हाट? सुपर एडियाबैटिक लैब स्टेट कंडीशन होगा. फैनिंग तो हमें पता ही है, ग्राउंड से ऊपर कंटिन्यू होता है, बट इसको भी लिख लेते हैं. चलो, फैनिंग वैसे हमने प्रीवियस में भी करा है. फैनिंग में क्या होता है? एक्सट्रीम इन्वर्जन कंडीशन. एक्सट्रीम इन्वर्जन कंडीशन. ओके. एंड लाइट विंड. कौन सी कंडीशन होती है? लाइट विंड. कोनिंग में स्ट्रॉन्ग विंड, इसमें लाइट विंड. एंड ये ग्राउंड से ऊपर आता है, वो तो हमने देख ही लिया. एंड व्हाट अबाउट लोफ्टिंग? लोफ्टिंग भी पूछ सकता है. लोफ्टिंग प्लूम क्या बोलता है? स्ट्रॉन्ग सुपर एडियाबैटिक लैब स्टेट. स्ट्रॉन्ग above inversion. So above inversion, strong super adiabatic lapse rate. Okay. So ये है. So इसमें तो ये हो गया. Next question. Which of the following is not a type of aerators? So इसमें aerator कौन सा नहीं है, ये पूछ रहा है. सो ग्रेविटी एरेटर है, फाउंटेन एरेटर है, डिफ्यूज़र एरेटर है. सो इलेक्ट्रिकल एरेटर नहीं होता है. ओके. ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट इज़ नॉट यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ पर्टिकुलर मैटर फ्रॉम एयर? एयर से कौन सा यूज़ नहीं होता है? तो इट इज़ एड्जॉर्बर. ओके. सो एड्जॉर्बर ये हमारा एयर पॉल्यूटेंट्स ये करता है. इस इक्विपमेंट में क्या होता है? पॉल्यूशन लैडेन गैस आर मेड टू पास थ्रू द बेड्स ऑफ द पोरस मटेरियल. सो ये बेड पे पास होता है और उससे हमारा पॉल्यूटेंट्स रिमूव करता है. ऐसे एयर में ही रिमूव नहीं करता. सो एड्जॉर्बर, इसकी प्रॉपर्टी एड्जॉर्ब करने की है. नाइट्रस ऑक्साइड ट्रैप्स डैश टाइम्स मोर देन carbon dioxide. So it is around 310 times more than carbon dioxide. Next, cement manufacturing contributes to man-made pollution by releasing the following major pollutants. So क्या pollutant release करता है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग से? NO2. NO2 मतलब ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो रिलीज़ करता है वो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग से करता है. ये पोल्यूट करता है एनवायरनमेंट. फॉर एन इफेक्टिव वेंटिलेशन सिस्टम द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड शुड नॉट बी मोर देन. परफेक्ट इफेक्टिव वेंटिलेशन में
It should not be more than 8 degrees Celsius. Okay. Next, the rate of airflow and the ventilation determined by using the air inlet opening, area inlet opening, velocity is this, coefficient is this. So क्या फॉर्मूला होगा? So Q is equals to A into V. So ये तो सिंपल है. Q is equals to A into V और K is constant. Next is the high energy input of a scrubber will perform efficiently for the collection of particles of the diameter. So किसके लिए पूछ रहा है ये? हाई एनर्जी के लिए पूछ रहा है. सो हाई एनर्जी के लिए इट इज़ 1 to 2 माइक्रॉन एंड लो एनर्जी के लिए ये हो जाएगा अगर लो एनर्जी पूछता है. ओके, हाई एनर्जी पूछा है तो ऑप्शन है. नेक्स्ट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड. अपर मोस्ट इज एक्सोस्फेयर. ओके, सो पहले ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, then mesosphere, ionosphere, exosphere. What is the major pollutant present in the photochemical smog? It is nitrogen oxide. अभी हमने देखा था ऑप्शन ए. Next, for which of the following minimum air quality index should people इंडेक्स लंग डिजीज़ के लिए कितना उसको अवॉइड करना चाहिए जिन पे लंग डिजीज़ है? तो मिनिमम एयर क्वालिटी इंडेक्स इज़ हाउ मच for lung disease patients? So it is 101 to 150. Okay, air quality index इतना होना चाहिए. ये अवॉइड, इनको यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए इससे ज़्यादा. ओके, they should avoid. Next, the device used to control the emission of particulate pollutant smaller than 10 micron. 10 माइक्रोन से कम के लिए हम कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं? Okay, we use fabric filters. We use what? Fabric filter. Okay. Thermal power plant burns coal at the rate हमें इतना दे दिया है टन पर आवर. द कोल है सल्फर कंटेंट 4.5%. रेट ऑफ एमिशन निकालना है हमें. सो रेट ऑफ कोल बर्निंग इज हाउ मच? 8 टन पर आवर. तो केजी में करेंगे तो 1000 kg पर आवर. टन को केजी में कर दें इंटू 1000 करके. अभी सल्फ़र बोल रहा है 4.5%. सो इसका 4.5% निकाल लेते हैं. टोटल सल्फ़र एमिशन इज हाउ मच? kg 1000 अपॉन 60 इंटू 60. सेकेंड में चेंज करने के लिए. ठीक है. सो अपॉन 1000 कर देंगे इसको तो ये ग्राम में आ जाएगा. 100 ग्राम पर सेकेंड. ओके, सो ये टोटल सल्फ़र का एमिशन हो गया. इतना सल्फ़र का इतना हो गया एमिशन. अब सल्फ़र इज़ S प्लस O2 इज़ SO2, राइट? तो 64 ग्राम ऑफ सल्फ़र 64 ग्राम ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड और वी कैन से डायरेक्ट SO2. 64 ग्राम ऑफ SO2 किससे बना है? इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम 32 ग्राम ऑफ सल्फ़र. सो SO2 एमिशन, वो तो सल्फ़र का था, SO2 का निकालना था.
SO2 is emission 64 into 32 upon 100, which is 200 gram per second. Okay, so it is option B. सो सल्फ़र का एमिशन दिया था, SO2 का हम सल्फ़र के रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे. नेक्स्ट, फैनिंग ऑफ अ प्लूम बिहेवियर टेक्स प्लेस व्हेन. सो फैनिंग हमारा क्या, एक्सट्रीम इन्वर्जन अभी हमने देखा था, लाइट विंड कंडीशन. फैनिंग की प्रॉपर्टी अभी हम प्रीवियस क्वेश्चन में ही पढ़ी है. सो एक्सट्रीम इन्वर्जन, लाइट विंड, ऑप्शन बी इज ट्रू. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Next is consider the following statement with reference to bioenergy and renewable energy. So ये क्या बोल रहा है? Plants ensure continuous supply of gas due to their continuous growth. Yes, it is true. Now next, the cost of obtaining energy from biogas is less than from fossil fuel. Yes, it is true. Cost इसकी less होती है. Next, digestion of sludge may produce H2S and NOx and which are injurious to health. So no, digestion of sludge हमारा क्या produce करता है? हाइड्रोकार्बन एंड CO2. हाइड्रोकार्बन एंड CO2, तो थर्ड तो रॉन्ग हो गया. Now floating dome installation is preferred as it supplies the water respective to the gas. So इसमें 1, 2 and 4 are correct. Option B is true. Next is following are the 4 scenario given relating to environmental rhapsody and dry adiabatic lapse rate. In which of the case maximum height would, so mixing height would be maximum. So height maximum कौन से केस में होगा? When ELR is more than dry adiabatic lapse rate. So उस टाइम पे मैक्सिमम हाइट होगा. ओके. नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स यूज्ड टू रिमूव. सो क्या पर्टिकुलेट मैटर रिमूव करता है? ये क्या रिमूव करता है? इट रिमूव्स पर्टिकुलेट मैटर. सो ओनली ऑप्शन 3 इज ट्रू. ऑप्शन सी इज करेक्ट. Next, approximate quantity of CO2 in the parts per million. CO2 की कितनी होती है approximate? It is around 400 parts per million. Okay. So this was our last question. ये most important questions थे air pollution के लिए. So thank you.